नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। किसी दूसरे की जिंदगी देखकर आपके भीतर अचानक कमी का एहसास क्यों पैदा हो जाता है? तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में एक बहुत गहरा हिसाब शुरू होने वाला है। यह हिसाब केवल पैसों का नहीं होगा, यह हिसाब आपकी इच्छाओं का होगा, आपकी आदतों का होगा, आपके फैसलों का होगा और सबसे बढ़कर उस सोच का होगा जिसमें आपने कई बार अपनी खुशी को दूसरों की नज़रों से अपना शुरू कर दिया था। इस राशि वालों को शनिदेव जब हिसाब की किताब खोलते हैं तो यह केवल यह नहीं देखते कि आपने कितना पैसा कमाया है, वह यह भी देखते हैं कि आपने उसे कहाँ खर्च किया, किस भावना से खर्च किया और उस खर्च के पीछे आपकी ज़रूरत थी या केवल दिखावा। और आने वाले समय में ऐसी कई परिस्थितियां बन सकती है जहां आपको पहली नज़र में लगे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। कोई काम अटक जाए, कोई खरीदी रुक जाए, किसी बड़ी इच्छा को पूरा करने में अचानक बाधा आ जाए, किसी व्यक्ति से मिलने का कर्तव्य टल सकता, किसी भुगतान में देरी हो सकती है या कोई ऐसा अवसर दिखाई आखिर समय पर रुक सकता है जिसे आप अपने लिए बहुत बड़ा मान रहे थे। उस समय मन के अंदर एक सी बात आएगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस राशि वालों को वहीं रुक जाना, क्योंकि हर रुकावट दुर्भाग्य नहीं होती, कुछ रुकावटें सुरक्षा होती है। हो सकता है जिस काम को आप अभी पूरा करना चाहते हो उसी में आगे चलकर कोई बड़ी परेशानी छिपी हो सकती है। कोई सौदा देखने में लाभ का हो सकता है, लेकिन उसके पीछे ऐसी शर्तें हो जिसे आपने कभी नहीं देखा हो सकता है किसी व्यक्ति पर किया गया भरोसा बाद में आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। हो सकता है जिस खरीदारी को लेकर आज आपको बेचैनी है, कुछ महीनों बाद आपको समझ आएगी कि अच्छा हुआ उस समय पैसा खर्च नहीं हुआ। यही शनिदेव की शैली है, वह कई बार पहले रुकते हुए हैं, बाद में कारण समझते हैं। इसलिए इस राशि वालों को आने वाले समय में यदि कोई आर्थिक फैसला अचानक अटक जाए तो तुरंत गुस्सा मत करना, दोबारा जांच करना, कागज देखना, हिसाब लगाना और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना, क्योंकि इस समय जल्दबाजी आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। अब यहाँ एक और ग्रह अपनी भूमिका निभाने वाला है, कि तो आपको उस चीज से दूर कर सकता है जिसे आपका मोह जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। आज सुंदरता, आराम और संतुलन पसंद करने वाले लोग माने जाते हैं। आपको अच्छा वातावरण पसंद है, सुंदर सुंदर वस्तुएं, अच्छी चीजें, आरामदायक जीवन, अच्छा खाना और अपने आसपास की चीजों को बेहतर बनाने की इच्छा आपके अंदर हो सकती है। लेकिन यही पसंद जब जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाती है, कई बार पता ही नहीं चलता। हो सकता है आप कोई ऐसी वस्तु बार बार खरीद रहे हो जिसकी वास्तव में जरूरत नहीं है। हो सकता है बाहर खाना आपके लिए सामान्य खर्चा बन गया हो सकता है ऑनलाइन खरीदारी केवल मनोरंजन के लिए होने लगी हो सकता है कोई महंगी चीज केवल इसीलिए खरीदना चाहता हो क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहती है। आप अपने जीवन में ऐसी सुविधा के आदी हो गए हो जिसके बिना आपको बेचैनी होने लगे, किंतु उनका अचानक वह सुविधा उपलब्ध न हो। अचानक खर्च की स्थिति ऐसी बन जाए कि आपको अपनी इच्छाएं रोकनी पड़ जाए, और जिस आदत के बिना आप कुछ को अधूरा समझ रहे थे उनके बिना भी जीवन चल सकता है। यही केतु का सबसे बड़ा पार्ट होगा। इस राशि वालों को आने वाले समय आपको यह सिखाएगा कि सुविधा अच्छी है, लेकिन सुविधा का गुलाम बनना अच्छा नहीं है। अब सबसे संवेदनशील क्षेत्र आता है परिवार, और यहाँ मामला बाहर से जितना छोटा दिखाई देगा अंदर से उतना ही बड़ा हो सकता है। परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से यह महसूस कर रहा हो सकता है कि उसकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा। वह कई बार चुप रहा होगा, कई बार उसने समझौता किया होगा, कई बार घर की शांति के लिए अपनी इच्छा दबाई होगी। लेकिन जब मंगल का प्रभाव भीतर जमा तनाव हो बाहर आ जाए, तब कोई छोटी सी बात वर्षों पुराने गुस्से का दरवाजा खोल सकती है। मामला शुरू होगा शायद पैसे से, किसने कितना खर्च किया, किसके लिए पैसा लगाया, घर में किसी बात मानी गई, किसके फैसले पर पैसा खर्च हुआ। जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक यह महसूस होता रहे कि उसकी कोई कीमत नहीं है, तो छोटी सी भी बात उसके अंदर का सारा दर्द बाहर निकल जाती है। इसलिए घर के बुजुर्गों की बात सुनना, आपके जीवन की बात को बीच में काटने से बचना, बच्चों की छोटी शिकायत को भी पूरी तरह नज़रअंदाज मत करना, और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा चुप है उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना। कई बार सबसे ज़्यादा चुप रहने वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा कुछ सह रहा होता है। अब इस राशि वालों को एक और परीक्षा आपके जीवन में आने वाली है, आराम और आलस की। शुक्र आपकी राशि स्वामी ग्रह है, और शुक्र आपको
सुख सुंदरता, आकर्षण और आराम की ओर ले जाता है, लेकिन सुख जब सीमा पार करता है तो वही सुख कमजोरी बन जाता है। देर तक सोना, जरूरत से जरूरी काम टालना, काम शुरू करने से पहले आराम करना। आज का उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। आज का शुभ अंक है 5। आज का शुभ रंग है लाल। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।